बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो लेक्चर का अपना आगाज करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने पंक्चुएशन के रूल्स के बारे में बात करनी है, जिसमें एलिप्सिस, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन जो है वो शामिल हैं। इनके बारे में हम बात करेंगे अपने इस वीडियो लेक्चर में। एलिप्सिस क्या है? एलिप्सिस बेसिकली आप अक्सर कहीं किसी जगह पर आप एक इबारत पढ़ते हैं, एक लाइन, और उसके बाद तीन नुक्ते आपको नजर आते हैं। इसका मतलब क्या है? ये बेसिकली उन पंक्चुएशन, इनका इशारा उन पंक्चुएशन मार्क की तरफ होता है, ताकि ये बताया जाए कि इसके बाद राइटर नहीं बताना चाह रहा आपको, आप खुद से सोच लीजिए। ये इंटेंशनली वर्ड्स को ओमिट कर दिया जाता है, ओमिशन ऑफ वर्ड्स। ये किसी तरीके से ये भी इशारा देने के लिए कहा जा सकता है कि अब कुछ नहीं है बताने के लिए, या आप खुद सोच लीजिए, या आप खुद से तसव्वुर कर लें कि क्या हो सकता है। मिसाल के तौर पर आप ये समझ लें कि रात का वक्त था, बाहर किसी ने दरवाजा खोला, और दरवाजा जैसे ही उसने खोला उसके बाद तीन डॉट नजर आ रहे हैं। तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि आगे क्या हो सकता है। आप कुछ भी उसमें इमेजिन कर सकते हैं। तो ये एलिप्सिस है। इसको सिंगुलर फॉर्म इसकी जो हो एलिप्सिस है, SIS, और प्लूरल फॉर्म इसकी जो है एलिप्सिस है। ठीक है, ये इसमें फर्क है। आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं इसके आप। टुडे एलिप्सिस वी वी टोड द बिल। ठीक है, इसी तरह आई डोंट नो एलिप्सिस आई एम नॉट श्योर। ठीक हो गया। इसको पॉज के तौर पर भी ट्रीट कर सकते हैं, और यूं समझ सकते हैं कि समथिंग इज लेफ्ट अनसेड सो दैट यू कैन एज्यूम इट योरसेल्फ। ये आपके ऊपर है कि आप करें एज्यूम या ना करें, लेकिन राइटर ने उसको छोड़ दिया है। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन मार्क। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है क्वेश्चन मार्क। जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो आपने क्वेश्चन मार्क उसमें ऐड करना है। तो हमें सब सिंपल पता है कि यूज ए क्वेश्चन मार्क ऑन ओनली आफ्टर अ डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन से मुराद ये है कि आप डायरेक्टली जब कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तब। ये नहीं है कि जब आप उसको इनडायरेक्ट में आकर कोई सवाल पूछ रहे हो, आई एम आस्किंग इफ यू विल गो विद मी। तो इस तरीके से आप सवाल जो है वो नहीं, ये क्वेश्चन मार्क ऐड करेंगे, उसमें आप फुल स्टॉप ऐड करेंगे। डायरेक्ट जो क्वेश्चन होगा उसमें ऐड करेंगे। अक्सर जब भी हमारे पास डायरेक्ट स्पीच में कोई क्वेश्चन आता है, उसको जब हम इनडायरेक्ट में करते हैं, तो हम उसका जो क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसको ब्रेक कर देते हैं, और उसके बाद फिर फुल स्टॉप लगता है। क्वेश्चन मार्क रिप्लेसेस अ पीरियड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। अब यहां पर देख रहे हैं आप, फुल स्टॉप लगा हुआ है, जो कि गलत है। क्वेश्चन मार्क बेसिकली रिप्लेस कर देता है उस फुल स्टॉप को जब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा हो। डायरेक्ट क्वेश्चन से मुराद सीधा सीधा सवाल। विल यू गो विद मी, आपके सामने देख लें एक सवाल है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और कोई फुल स्टॉप नहीं है, यानी क्वेश्चन मार्क लग जाने के बाद फुल स्टॉप की कोई जरूरत नहीं रहती। अक्सर क्वेश्चन मार्क जो है उसमें अब आपके सामने एक मिसाल देखिए कि बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि जब इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, जिसके अंदर सवाल मौजूद होता है, तो वहां पर वो क्वेश्चन मार्क ऐड कर देते हैं, जो कि गलत है। अब हमने ये आपके सामने मिसाल देख ली कि यहाँ पे इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, डायरेक्ट को इसको आपने इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया, और वहां पर आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, बल्कि क्वेश्चन मार्क की जगह आपको उसको वहां पर फुल स्टॉप लगाना है, या तो फिर उसको डायरेक्ट सवाल में बदलें, हाइफन ऐड करें, और उसके बाद वुड ही गो विद मी, उसको डायरेक्ट सवाल में, डायरेक्ट क्वेश्चन में बदलें, फिर उसके बाद सवालिया निशान लगाइए। या फिर जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि ये इनडायरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, और डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। कुछ ऐसे सेंटेंस स्टेटमेंट होते हैं जो कि उनकी डिमांड होती है कि वो पूछे जाएं सवाल की हालत में, रिटोरिकल क्वेश्चन जिसमें इल्मियत जाहिर हो रही हो, और दर हकीकत में उनका कोई जवाब नहीं चाहिए होता, उनको रिटोरिकल क्वेश्चंस कहा जाता है। मिसाल के तौर पर व्हाई डोंट यू टेक अ ब्रेक, तुम आराम क्यों नहीं ले लेते? ठीक हो गया। और या वुड यू किड्स नॉक इट ऑफ, वुड यू किड्स नॉक इट ऑफ, व्हाई वुड नॉट आई डू इट फॉर यू। अब ये रिटोरिकल क्वेश्चंस है, अगर से देखने में ऐसे लगता है कि ये सवाल है, लेकिन दर हकीकत में ये सवाल नहीं है, और इनका आंसर नहीं चाहिए। इनका आंसर नहीं चाहिए, तो यहां पर आपने देखा कि हमने पीरियड इस्तेमाल किया इनके आखिर में, यानी फुल स्टॉप इस्तेमाल किया इनके आखिर में। यहां पर हमने इंटरजेक्शन इस्तेमाल किया। तो ऐसे जमा जुमले जो रेटोरिकल हों, जिनमें किसी न किसी तरह की कोई सवाल पूछा जा रहा हो, या कोई जो है वो आप कह सकते हैं कि
इल्मी तौर पर कोई ऐसी गुफ्तगू की जा रही हो जिसमें आप समझ सकते हैं कि जिसका सवाल का जवाब लेना जो है वो मकसूद नहीं हो, तो उसमें हम इस तरह के जो है वो क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते। मिसाल के तौर पर एक और भी आप मिसाल देख सकते हैं, डिड आई आस्क यू फॉर अ क्वेश्चन, या इस तरह के सवालात। ठीक है, या डोंट यू नीड माई हेल्प, इस तरह के सवालात जिसमें बेशक आपको हेल्प की जरूरत है लेकिन आप नहीं पूछना चाह रहे। आगे चलते हैं जी, रूल 5 में, यूज अ क्वेश्चन मार्क व्हेन सेंटेंस इज हाफ स्टेटमेंट एंड हाफ क्वेश्चन। यू डोंट केयर, डोंट यू, यू डोंट केयर, अब यहां पर क्वेश्चन मौजूद है तो इसलिए हम यहां पर सवाल लगाएंगे। अगरचा एक स्टेटमेंट शुरू हो रही थी, आप उससे पूछने चाह रहे हैं कि यू वर्क हार्ड, उसके बाद कोमा, और आप आगे पूछ रहे हैं डोंट यू, क्या तुम नहीं करते, अब यहां पर क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि ये इसको सेपरेटली तौर पर हम ट्रीट करें कि एक सवाल पूछा गया है, तो उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगेगा, यहां पर फुल स्टॉप नहीं लगेगा। यू वर्क हार्ड डोंट यू, यू स्टडी हार्ड डोंट यू, समझ आ गई? इस तरीके से आप जो है, जो जुमले ऐसे होंगे जिसमें सवाल पूछा जा रहा हो, हाफ स्टेटमेंट और हाफ क्वेश्चन हो, तो आप उसमें क्वेश्चन मार्क ऐड करेंगे। प्लेसमेंट ऑफ क्वेश्चन मार्क कोटेशन मार्क वाला, ये एक अहम सवाल है कि कोटेशन आ रही हो तो कहाँ पे लगना चाहिए, कहाँ पे नहीं लगना चाहिए। एक जनरल रूल याद रखिए कि जब भी जो जो आप जुमले का पहला हिस्सा है, ठीक है, उसमें आप पहले यहाँ पे कोमा लगाएंगे। रिपोर्टिंग स्पीच से पहले कोमा लगा, के बाद कोमा लगा, उसके बाद इन्वर्टेड कोमास, और फिर क्वेश्चन मार्क को इनक्लोज करके बाद में कोमा लगा। ये आप जहन में रखें कि क्वेश्चन मार्क आपने इनक्लोज करना है इन्वर्टेड कोमास के अंदर। सिर्फ एक सूरत है जिसमें क्वेश्चन मार्क बाहर आएगा, सिर्फ एक सूरत है जिसमें क्वेश्चन मार्क बाहर आएगा, उसके बारे में हम बात करते हैं कि वो कौन सी सूरत है। बहरहाल जनरल रूल ये है कि जो है वो क्वेश्चन मार्क जो है वो अंदर आना चाहिए, और बहुत सारे मॉडर्न जो ग्रामेरियंस हैं वो यहाँ तक कि मुकम्मल जुमला भी अगर सवालिया है और क्वेश्चन मार्क उसके अंदर आ रहा है और इन्वर्टेड कोमास उसके अंदर आ रहे हैं, तो भी वो इन्वर्टेड कोमास के अंदर ही क्वेश्चन मार्क को क्लोज करेंगे। ठीक है, ये आपके सामने आपने देख लिया। अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोटेशन मार्क्स इनसाइड द क्वेश्चन और आउटसाइड द क्वेश्चन मार्क क्या चीज है। इनसाइड द क्वेश्चन मार्क, अगर कोटेशन मार्क जो है, अगर कोई सवाल जो है वो कोटेड मटेरियल के अंदर आ रहा है, यानी जो सवाल है वो कोटेशन के अंदर आ रहा है, तो इन्वर्टेड कोमास जो है वो ऐसे आएंगे। ठीक हो गया, ये देख रहे हैं आप, इन्वर्टेड कोमास ऐसे आएंगे और उसके बाद क्वेश्चन मार्क अंदर की तरफ आएगा। और ये आपने देखा कि ये जो है वो कोमा पहले लगा रहा है। और अगर हम इसकी हालत बदल दें और हम यहाँ पर लिखें कि हाउ आर यू फीलिंग टुडे, फिर हम यहाँ पे कोमा लगाएंगे अपना, सॉरी, अपना कोमा लगाएंगे इन्वर्टेड कोमास के बाद, और फिर हम कहेंगे शी आस्क। ये एक तरीका कार है। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा यहाँ पर देख लीजिए जरा कि शी आस्क्ड हाउ आर यू फीलिंग टुडे। आपने देखा कि क्वेश्चन मार्क जो है इन्वर्टेड कोमास के अंदर है। अब यहाँ पर एक और मिसाल देख लीजिए कि कोटेशन मार्क्स आउटसाइड द क्वेश्चन। अब ये थोड़ी सी ना, इसमें कंफ्यूजन पाई जाती है। किन की कंफ्यूजन पाई जाती है? बहुत सारे जो मॉडर्न जो टूल्स आ चुके हैं, इक्विपमेंट्स आ चुके हैं, यानी जदीद जो ग्रामेरियंस हैं, वो इससे इख्तलाफ करते हैं इस रूल से। लेकिन ये पुराना आउटडेटेड रूल है, लेकिन वैल्यूएबल है, इसको पढ़ना और सीखना जरूरी है, क्योंकि अगर इसको आप लगा देते हैं तो गलत नहीं होगा आपका। एक तो ये हमने पढ़ा कि इन्वर्टेड कोमास के अंदर कोई क्वेश्चन आ रहा होगा, यानी अगर कोटेड मटेरियल के अंदर आ रहा होगा तो हम क्वेश्चन मार्क अंदर लगाएंगे। अब बाहर कब लगाएंगे? बाहर वो उस सूरत में लगाएंगे जब पूरा का पूरा सवाल अगर स्टेटमेंट है, पूरा का पूरा सवाल ही अगर स्टेटमेंट हो, तो क्वेश्चन मार्क को हम बाहर लगाएंगे। आप देख लें, क्वेश्चन मार्क बाहर है, इन्वर्टेड कोमास अंदर है। डिड शी रियली से कोमा हाउ आर यू फीलिंग टुडे, इन्वर्टेड कोमास को इनक्लोज करके बाहर में जो है वो कोमा लगा। ये एक वैलिड रूल है, ठीक है, इसको आप ये नहीं कह सकते। लेकिन कुछ जदीद टूल्स इसको करेक्शन में डाल देते हैं। लेकिन ये टूल, ये आपको जहन में रखना है कि ये कानून यही है कि अगर पूरा
सवाल जो है वो स्टार्टिंग से ही सवालिया हो, तो फिर आप जो क्वेश्चन मार्क है वो इन्वर्टेड कोमास के बाहर लगाएंगे। ठीक हो गया? ये आप देख लें जुमला, एक और मिसाल देख लीजिए। व्हाट डिड यू से दैट आई वाज अगली एंड अनोइंग? क्वेश्चन मार्क जो है वो बाहर है। तो इस एग्जाम्पल में एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन जो कि सेपरेट है डायलॉग से, इसलिए यहाँ पर हम बाहर लगाया है। अब मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन के बारे में देख लेते हैं। एक्सक्लेमेशन, ये आपके सामने मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन है। ये शो करता है जब इमोशंस जाहिर करने हो, दुआ मांगनी हो, कोई ख्वाहिश का इजहार करनी हो, कोई दुख का अफसोस का इजहार करना हो, फीलिंग्स का इजहार करना हो। फाइनली द वीकेंड इज हियर, तो आपने देखा कि एक्सक्लेमेशन मार्क यूज है, व्हाट अ टेरिबल फायर दिस इज। और जब इस हम यहाँ पर जब इंटरजेक्शन ओ यूज करेंगे बिफोर नॉमिनेटिव, किसी का नाम लेकर, तो फिर जो एक्सक्लेमेशन मार्क है वो नाउन के बाद भी आ सकती है, पहले भी आ सकती है, एंड ऑफ सेंटेंस में भी आ सकती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ओ फादर, आपने ये देखा कि एक्सक्लेमेशन ओ फादर के बाद आई आई हेयर द साउंड ऑफ गन्स, और यहाँ पर चेंज करके ओ फादर आई हैव लॉस्ट द मैच। ये दोनों जुमले दुरुस्त हैं कि इसको एक्सक्लेमेशन मार्क को आप पहले भी और बाद में भी लगा सकते हैं। बाद में लगाएंगे तो दरमियान में आप यहाँ पे कोमा लगाएंगे। ठीक है? और यहाँ पर आपने देखा यहाँ पर फुल स्टॉप लगाया गया। दुआ मांगने के लिए, जैसे कि यूनान में देवताओं की ऐसे पूजा करने के लिए या उसको तलब करने के लिए दुआ मांगते थे, नाम लेते थे। तो यहां पर आप देख लें कि जियस फादर ऑफ गॉड्स रियरली रियरली कम्स टू अ स्पिरिट ऑफ डिलाइट। तो यहां पर आपने देखा कि जो है वो नाम लिया गया है, जो भी ग्रीक गॉड्स हैं उनका जो नाम लेने के बाद जो है वो एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो इस्तेमाल किया गया। ख्वाहिश का इजहार करना, दुआ देना, किसी को बददुआ देना, तब भी मार्क्स ऑफ जो है एक्सक्लेमेशन इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है? इसके अलावा एक्सक्लेमेटरी जो वर्ड्स हैं उसमें भी आप इस्तेमाल करेंगे, हुर्रा, हेवन, गुड हेवंस, वेल डन। ठीक हो गया? इसी तरह यूज इन द सेंटेंस, व्हाट आर wretched मैन आई एम, अपने आप को बुरा भला कहना या किसी को बुरा भला कहना। ठीक हो गया? हाउ मिजरेबल, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल किया गया। कॉमन इंटरजेक्शन जो मुख्तलिफ इस्तेमाल की जाती हैं, एक तो हमने इंटरजेक्शन का देखा इस्तेमाल, ओ का इस्तेमाल किया जाता है, फिर अहम, इसके अलावा ऊप्स, वो, ये खुशी का इजहार करना, अफसोस का इजहार करना। ठीक है? जब किसी की आवाज़ ना सुने आप तब, कोई गलत काम कर बैठे तब, खुशी का, हैरत का इजहार करते वक्त तब इस्तेमाल करेंगे आप। ठीक है? इसी तरह खुशी का, दुख का इजहार, उदासी का इजहार। ठीक हो गया? और मजाया चीज किसी को देखकर। ठीक हो गया? और कोई ऐसी चीज जिसके बारे में आप यकीन ना कर पाए तो उसको एक्सप्रेशन आप यूं देंगे। तो इसके साथ हमारा ये आज का लेक्चर इख्तिताम पजीर होता है। मजीद वीडियो लेक्चर को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए एनाटॉमी ऑफ लिटरेचर की, वहाँ पे पंक्चुएशन, मास्टरिंग पंक्चुएशन को देख लें। ये पंक्चुएशन आपकी राइटिंग स्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए हेल्पफुल है। और इसके अलावा आप मुझे एनाटॉमी ऑफ लिटरेचर को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई सवाल है, अगर कोई फीडबैक देनी है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। शुक्रिया।